दोस्तों कैसे हो आप। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉलीटेक्निक की अगर आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना है, यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो कौन सी बुक सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आपके लिए अच्छी रहने वाली है भैया अरिहंत की बुक। जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ 2017 है, क्योंकि मैंने ये 2017 में ही ख़रीद ली थी। तो अगर आपके पास पुरानी है तो भी काम करेगी, और आपके पास अगर नहीं लेना चाहते तो भी काम करेगी। इस बुक को आपको पीना है घोर कर, और बिल्कुल आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम इससे क्रॉस कर पाएंगे। इसकी थोड़ी प्राइस की बात कर लेते हैं हम। इसमें सारा कुछ दे रखा है आपका, सारा कुछ, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ना छूटी हो, यानी हर चीज़ इसमें है आपकी। यहाँ पर आपका गणित है, अगर इधर मैं खोलता हूँ तो यहाँ से आपकी देखिए फिजिक्स है, और यहाँ पर आपकी रसायन, यानी टोटल के टोटल चैप्टर, यानी मैं कहूँ रामबाण है भैया आपके पॉलीटेक्निक के लिए। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए 345, और डिस्काउंट कितना मिलता है वो तो आपके उसके ऊपर है, बुक सेलर के। अगर घर खानदान का है तो फ्री में भी दे सकता है, तो इसको ज़रूर ले लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा गति, यानी इस गति से कुछ गति चैप्टर को हम मतलब शुरुआत करेंगे फिजिक्स के, और समझेंगे कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से कैसे कैसे और कहाँ से आ सकता है। तो देखिए, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आपका शुरू होने जा रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, यानी मोशन, यानी गति को समझेंगे। और गति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बहुत ही बारीकी से और उनका पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो बंदों को यहाँ से निकाल लिया है भाई। फिजिक्स के ये जो दो बंदे हैं ना, ये बहुत दिमाग ख़राब करते हैं सबका, यानी दूरी और विस्थापन। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में ज़रूर पूछने को मिल सकता है। तो ज़रा देख लेते हैं इनकी परिभाषा, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। दूरी कह रही है भैया किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की जो बीच की दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। आपके अभी कुछ खाक पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन एक उदाहरण से सारा कुछ आपके दिमाग में सेट होने वाला है, एकदम जादू होने वाला है, जादू। तो लेते हैं हम एक उदाहरण। तो दोस्तों ले लिया है मैंने एक एग्जाम्पल, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है। अभी जो मैंने कुछ बोला था ना वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। माना कि आपने 4 बिंदु ले लिए, ए बी, और यहाँ पर ले लो बेटा सी, और यहाँ पर ले लो डी, ठीक है ना। तो ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो दूरी क्या होती है, देखिए भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 2, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई फिर 4 फिर 2, यानी टोटल दूरी होगी 4 और 2 6, और 6 और 4 10, और 10 और 2 12। तो यहाँ पर जो दूरी आई, यहाँ पर भैया आपकी जो दूरी आ रही है वो आ रही है 12 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कह रहा है जरा समझते हैं, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले बताइए, अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो भैया मेरी तो प्रारंभिक स्थिति, यानी जहाँ से आप चले थे वो है प्रारंभ बिंदु, यहाँ से चले थे यहीं आ गए, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई, यानी ए से चले और भैया ए पे ही आ गए, तो कितनी दूरी, यानी 0। तो क्या समझ में आया कि भैया विस्थापन 0 हो जाता है जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर अगर वापस आ जाते हैं तो, ठीक है ना। तो और क्या पूछ सकता है हमसे, और क्या पूछ सकता है, यानी विस्थापन और दूरी से और क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये पूछ सकता है भैया दूरी आपकी कैसी राशि है। तो लिख लीजिए भैया, कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला आप जादू होने वाला है। ये होती है अदिश, क्योंकि इसमें नहीं है दिशा। और ये होता है भैया सदिश, क्या होता है सदिश, लिख लो, ठीक है ना, ये होता है सदिश। और क्या पूछ सकता है भैया, दूरी होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक, यानी 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 और 2 12, यानी जुड़ती चली जाएगी दूरी, कहीं भी चले जाओ। लेकिन आपका जो विस्थापन है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 निकल के आया है। अगर मैं इधर और चला जाऊँ तो ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर धनात्मक कब होगा, तो भैया धनात्मक होगा, मान का चले ए और बी। अगर ए से बी की तक आप दूरी चले तो आपको पता है 4 किलोमीटर चले माना, तो भैया यहाँ पर विस्थापन भी 4 किलोमीटर होगा। और जो अब बिंदु बताने जा रहा हूँ वो तो बहुत ही तगड़ा है, जादू हो जाएगा, एकदम जादू। क्या हो जाएगा, मैं आपको एक बात बताऊँ, विस्थापन, यानी विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, लिख लो अभी। विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये थी आपके यहाँ से दो व्यक्तियों की कहानी, हो गई है ख़त्म, दूरी और विस्थापन, ठीक है ना।
अब मैं फिजिक्स के खानदान से कुछ 2 व्यक्ति को और चुराऊंगा और उनका पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और अगर वास्तव में आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम क्रॉस करना है तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने ले लिए 2 व्यक्ति और चाल और वेग। आइए देखते हैं आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो भैया चाल का फॉर्मूला तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो भैया वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन तो सदिश है और कौन अदिश है। तो इसके खानदान में आ रहा है दूरी, और मैंने अभी आपके लिए बताया है कि दूरी आपकी एक अदिश राशि है। तो भैया खानदान जैसा होगा ऐसा ही बच्चा होगा। तो भैया जब दूरी अदिश तो चाल भी अदिश। मज़ा आ गया होगा सुनकर। और इसके खानदान के अब तो खुद ही तोड़ दोगे इस सवाल को, बोलोगे भैया विस्थापन तो सदिश होता है और इसके खानदान में आ रहा है वेग। तो भैया इसे ख़त्म करो ना, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, और विस्थापन मुझे पता है सदिश होता है, तो इसी कारण वेग भी आपका सदिश होगा। अब इनके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। किसका? चाल का। और वेग का मात्रक क्या होगा? भैया विस्थापन भी तो एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो भैया आपका वेग का भी मात्रक निकल के आएगा मीटर पर सेकंड। यहीं से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इन 4 बंदों से। और 1-2 बंदे को पकड़ के लाता हूं आपके सामने, जिनसे हम उगलवा लेंगे उनके खानदान की कहानी आखिर चल क्या रही है। चलो आज एक और इंटरेस्टिंग बात सीखने जा रहे हैं कि भैया वेग किन किन पर डिपेंड करता है। तो मुझे पता है कि वेग मेरी सदिश राशि है जिसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, और इन दोनों में से अगर कोई एक बदल गया तो भैया वेग बदल जाएगा, क्योंकि वेग के खानदान के दोनों लोग हैं। और इनमें से अगर किसी ने आँख दिखाई तो भैया वेग तो आपका आँख दिखाएगा, ठीक है ना। यानी इन दोनों में से अगर कोई अद्धा मारेगा ना तो ये डायरेक्ट पूरी ईंट मारेगा। समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर। मान लो आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है और इस पर आपकी जो चाल है ना वो है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से आप इस पर घूम रहे हो, और मैंने पूछा कि भैया क्या आपका वेग बदल रहा है? तो आप सोचोगे यार क्या करें, मतलब 10 मीटर पर सेकंड ऐसे ऐसे चल रहा है यार, वेग तो बदल नहीं रहा। खुद सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। कहानी का क्या कहना चाह रही है, यानी परिमाण तो समान है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो। तो भैया दिशा तो देख लो एक बार। किसी भी बिंदु पर वृत्त का एक कंडीशन होती है कि किसी भी बिंदु पर दिशा आपकी चेंज हो जाती है। पड़ा है या नहीं? नहीं पड़ा तो समझ लो भैया, मान लो कि पत्थर घुमा रहे हो ऐसे और कहीं भी छोड़ दो, अलग ही दिशा में भाग जाएगा, ठीक है ना। वो अलग ही दिशा में चला जाता है। तो मैंने दिखाई दे रहा है कि भैया हर बिंदु पर दिशा क्या हो रही है? चेंज। तो ध्यान रखना कि वृत्तीय पथ पर अगर एक समान चाल से बेशक आप चल रहे हो, फिर भी आपका वेग समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भैया दिशा जो है आंख दिखा रही है हर बिंदु पर, ठीक है ना। चलते हैं अगले और समझते हैं और कौन कौन है इस खानदान में। गति के खानदान के हैं ये सारे लोग। गति चैप्टर का ये आधार है, ये बेस है, ठीक है ना। और लेते हैं चलो आगे बढ़ते हुए। इस खानदान में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आदमी होता है ना भाई, होता है ना सबके खानदान में एक खतरनाक आदमी, तो गति के खानदान में एक ही खतरनाक आदमी है, वो है आपका त्वरण, ठीक है ना। क्या है? त्वरण। इसे अक्सर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अभी समझ में आ जाएगा कि ए से ही क्यों किया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि भैया वेग में परिवर्तन की दर को, जहाँ दर शब्द यूज हो जाता है किसी भी परिभाषा में, दुनिया की कोई भी परिभाषा आप उठा लो, अगर ये बोल दिया कि दर, तो बट्टे में समय लगना है। आगे चल के फिजिक्स के खानदान से कुछ और मैं परिभाषा जब आपके लिए बताऊंगा, तो जब भी मैं दर का यूज करूं सुन लो अभी, अपॉन में समय लगाना है सूत्र बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्यों भैया? क्योंकि दर बोल दिया ना मैंने। और समझते हैं पहले सबसे ये समझते हैं कि आखिर यार ये जो त्वरण है ये चीज़ क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं त्वरण होता क्या, यानी वेग में परिवर्तन। मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, और आप बाइक से बड़े आराम से जा रहे हो, ए से लेकर बी तक बहुत आराम से ऐसे ऐसे गए, और पता नहीं आपको यहाँ से क्या भूत नज़र आ गया और आपने स्पीड ऐसे बढ़ाई कि मतलब यहाँ से जो दूरी आपने कवर की 1 सेकंड में, यहाँ पर कर दी 0.5 सेकंड में ही। यानी भाई आपने जो है वेग में परिवर्तन कर दिया। तो मैं बोलूँगा अरे भाई मुझे तो लगता है कि यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण कहाँ उत्पन्न होता है? त्वरण वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन हुआ तो है भाई, वेग में परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक आप बड़े आराम से चल रहे थे, फिर उसके बाद आपने ऐसा बोलते ना, अरे भाई एक्सेलेटर बढ़ा है, एक्सेलेटर। तो कहाँ से शब्द आया एक्सेलेटर?
भाई एक्सीलेटर शब्द आया है त्वरण, यानी गाड़ी का एक्सीलेटर आप मुझे पता है ज़रूर बढ़ाते होंगे। अरे भाई एक्सीलेटर बढ़ा यार, तो कहते हैं ना, तो किसके लिए बढ़ा रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सीलेटर बढ़ाते हो। और कोई कोई जैसे मेरे जैसा बंदा घटाता भी है, यानी ब्रेकर आ गया तो क्या करोगे, घटाओगे, और नहीं तो मुंह फूट जाएगा, पहले कह दे रहा हूँ। तो भैया इस एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो होता धनात्मक और घटाते हो तो होता ऋणात्मक। तो पूछा कि भैया क्या त्वरण जीरो हो सकता है? हाँ, जीरो क्यों नहीं होगा, हो सकता है। वेग में परिवर्तन मत करो, पूरी गति को बड़े आराम से चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। तो त्वरण क्या हो सकता है बताओ? जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तीनों ही कंडीशन समझ में आ गई। अब ज़रा देखते हैं कि भैया ये जो है मतलब वेग में परिवर्तन बढ़ते समय इसकी वो बात कर लेते हैं कि अब सूत्र कैसे, सूत्र तो ये रहा, मात्रक कैसे निकालूंगा। तो क्या वेग का मात्रक मैंने बताया नहीं है? हाँ बताया है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसके नीचे तो एक और सेकंड बैठा है और सेकंड चला गया ऊपर, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भैया आ गया आपके सामने। तो यहाँ से हमने 2-4 बंदों को निकाला गति के, और उनका पोस्टमार्टम करते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी धांसू चीज़ मिलने वाली है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करने में मत डरियो, और अपने दोस्तों और भाई बहनों को ज़रूर बता दियो, क्योंकि इस चैनल से आपको वो सपोर्ट मिलेगी जो अन्य किसी चैनल से नहीं मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है, वो है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम।